नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज़ देख रहे हैं। हमें आपके साथ गोविंद राज। झारखंड में जो है विधानसभा चुनाव का बिगुल अब कुछ ही दिनों के बाद बजने वाला है। उसको लेकर के तमाम प्रत्याशी, तमाम नेता जो है तैयारी में लगे हुए हैं। कल भी यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान का कार्यक्रम था, लोग काफ़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे थे। हमारे साथ में आरजेडी से पूर्व विधायक संजय प्रसाद यादव के पुत्र रजनीश जी हैं। क्या कुछ कहिएगा? लगातार भाजपा जो है मैदान में है, आप लोगों का क्या तैयारी है इस बार चुनाव में? देखिए, सबसे पहले तो ये बता दें कि भाजपा मेरे ख्याल से अभी कुछ दिनों पहले सक्रिय हुई विधानसभा को लेकर, लेकिन हम लोग तो लगातार पिछले चुनाव जब जो बहुत कम मार्जिन से हम लोगों ने लूज़ किया, उसके बाद तो लगातार 5 साल से एक घर के परिवार की तरह हम लोग इस क्षेत्र में लगे हुए हैं। एक छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा कार्यक्रम, हर एक चीज़ का हिस्सा ले रहे हैं, हिस्सा बन रहे हैं हम लोग। और संकेत भी हम लोगों को मिल रहा है, काफ़ी अच्छा है, हर जगह से बहुत पॉजिटिव संकेत सब जगह से मिल रहा है न। पिछली बार के चुनाव में जो भी कम मार्जिन से आप लोग जो है नहीं जीत पाए थे, इस बार क्या लगता है? आप लोग अभी क्षेत्र में जाना आप लोग भी शुरू कर दिए हैं, आप भी जो है इस चुनाव में सक्रिय नज़र आ रहे हैं। जनता का मूड इस बार क्या लग रहा है आपको? देखिए, पिछले चुनाव जो हारा गया, हम लोग हारे, वो इसका गम हमें नहीं, इस क्षेत्र की जनता को है। आप भी समझ रहे हैं, इस क्षेत्र में जब हम लोग भी जहाँ भी जा रहे हैं, लोग के अंदर एक अफसोस है, एक टीस है कि गलत डिसीज़न ले लिया गया था। उसी चीज़ को भुलाने के लिए इस बार सभी को एकजुट है। आप देखिए, मेरे ख्याल से तो अब जहाँ भी जा रहे हैं, दलगत भावना से ऊपर उठ के लोग कह रहे हैं कि इस बार अगर हम लोगों को यहाँ नेता चुनना है तो आपके पिताजी के अंदर वो कैलिबर था, वो काम करने का जज्बा था, जिस तरह से वो काम करते थे। तो अब तो सब कुछ एक तरह से ठप हो चुका है। यहाँ पे कोई न्याय नहीं मिलता है, कोई भी चीज़ बिना पैसे का यहाँ पे होता नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। आखिर मान के चलिए, कोई एक लीडर होना चाहिए जो जहाँ तक लोग पहुँच सके, सुन सके लोगों की। तो मेरे ख्याल से इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म हम लोग घर से या हमारे कार्यालय या हमारे पार्टी से बढ़िया प्लेटफॉर्म कहाँ है अभी आज के समय में? बीजेपी इस बार जो है बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के काफ़ी सक्रिय है, काफ़ी आवाज़ उठा रही है। क्या लगता है इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है इस बार हेमंत सोरेन सरकार को? बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता यहाँ आ रहे हैं, एक ही सभी बोलते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठी जो है झारखंड में खासकर जो है संथाल प्रोग्राम में बढ़ गए हैं। इसको लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, पहली बात तो काफ़ी हास्यास्पद है ये चीज़, क्योंकि मेरे हिसाब से आप ये बताइए, आज 24 साल का इस झारखंड का 17 साल बीजेपी ने यहाँ पे भाजपा के द्वारा यहाँ सरकार में रहा गया, भाजपा ही के लोग सरकार चलाएं यहाँ पे। तो अगर आप ये कहिएगा कि पिछले 4 साल में डेमोग्राफी बदल गई संथाल परगना की। कल मैं सुन रहा था, केंद्रीय मंत्री साहब का भाषण सुन रहा था मैं, वो कह रहे थे कि झारखंड की आदिवासियों का पॉपुलेशन या संथाल परगना के आदिवासियों का पॉपुलेशन 44% था, वो घट के अब 28% हो गया है। तो आप बताइए किस हिसाब से लॉजिकल है कि आप 4 साल में ये कहिए कि 44% का डेमोग्राफी 28% पे आ गई? आप मतलब ये लोगों के समझने की चीज़ है। आखिर ये पहले से नहीं हो रही, अगर पहले से हो रही थी तो आपकी सरकार क्या कर रही थी? उससे भी बड़ी बात ये आती कि आज सरकार यहाँ पे 10 साल, ये 11वां साल है केंद्र सरकार भाजपा का ही शासन चल रहा है। और आपको भी पता है कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस होते हैं वो केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। तो आखिर अगर हमारे एंड से गलती हो रही है तो आप क्या कर रहे हैं? आके यहाँ लोगों को भ्रमित करने के अलावा क्या काम कर रहे हैं, आप ये बताएं। मतलब आप लोग को लगता है कि ये मुद्दा ज़्यादा कारगर नहीं होगा? देखिए, मेरे हिसाब से एक रोजगार का मुद्दा हटा दिया जाए तो इन लोगों के पास और कोई मुद्दा है नहीं। और रोजगार के मुद्दे पे भी अगर वो बात करेंगे तो हम लोग उसके लिए भी तैयार हैं। आप भी इस पे प्रश्न कर सकते हैं। कल शिवराज सिंह चौहान बोले थे कि झारखंड में जैसे भाजपा की सरकार बनेगी, पहले कैबिनेट में 2,87,000 जो खाली पद हैं उसको भर दिया जाएगा। क्या लगता है युवा इस मामले में सोचेंगे या नहीं? इसके पहले भी तो 5 साल वो लोग कंप्लीट गवर्नमेंट में रहे, एकदम पूर्ण बहुमत की सरकार थी नीचे से लेके ऊपर तक। उस समय उन्होंने क्या क्या किया? क्यों नहीं उस समय ही भर दिए? आज ये दिन देखना क्यों पड़ रहा है? एक और झारखंड में आप लोग जैसे कि घूम रहे होंगे, महिलाओं में इस बार जो है हेमंत सोरेन को लेकर के ये है कि 1-1 हज़ार रुपया उनके खाते में पहुंच रहा है। आप भी उस क्षेत्र में जाते होंगे, गांव की जो महिला है, जो गरीब तबके की, 1,000 बहुत बड़ा अमाउंट उसके लिए हो जा रहा था। आपको क्या लग रहा है कि इस योजना से कितना लाभ मिलेगा आप लोग? देखिए, ये चीज़ तो पहली बात आपको क्लियर कर देगी, सरकार किसी को अपने लिए लाभ उठाने के लिए चीज़ नहीं किया है। आज ये चीज़ अगर लाया गया तो महिला का सम्मान के लिए किया गया। कि भारतीय जनता पार्टी तो बोल रही है कि अपने लाभ के लिए अभी चुनाव है तो 1-1 हज़ार दे रहे हैं, हम लोग आएंगे तो 2,000 से ऊपर गोगो दीदी योजना लेकर के आए। हेमंता विश्वा शर्मा बोल रहे थे कि हम लोग तो सीधे डबल कर देंगे। ठीक है, तो अगर मान के चलिए इस चुनाव का ही लाभ ले रहे हैं तो आप इस चीज़ को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? अगर आप रोक दीजिए, अगर आप करेंगे चुनाव में या वोट मतलब
आप वोट भड़काने का ये काम है, या महिलाओं का वोट, मतलब मान के चलते कि आज के समय में महिलाएं कोर वोटर हैं भाजपा की, थी, अब नहीं है। तो अगर ये वोट भड़काने का काम है तो आप उस चीज़ को डबल करके क्या जताना चाह रहे हैं? आप रोक दीजिए इस चीज़ को। अगर ये सम्मान नहीं है या वोट डाइवर्ट किया जा रहा है तो आप रोक दीजिए इस चीज़ को। कुल मिलाकर बात करें तो युवाओं में आक्रोश है कि रोजगार जो मिलना चाहिए उन लोगों को नहीं मिल पाया। अभी भी कल भी बोल रहे थे शिवराज सिंह चौहान की 2,87,000 जो है खाली पद अभी भी है, जिसमें वो बोल रहे हैं कि हम रोजगार देंगे। तो हेमंत सोरेन की सरकार रोजगार क्यों नहीं दे पा रही है? बिहार में तेजस्वी यादव आप लोग के पार्टी से, आरजेडी से हैं, वो बोल रहे थे कि हम जब अपना आए तो 5 लाख युवाओं को नौकरी दिए। तो वो कैसे काम कर रहे हैं और हेमंत सोरेन सरकार क्या है जो काम नहीं कर पा रही? क्या लगता है कि झारखंड में युवाओं का भविष्य किधर जाएगा अगर आपकी सरकार है और आपकी सरकार मान लेते हैं फिर से बनती है? कैसे युवाओं को आप खुश कर पाइएगा, रोजगार दीजिएगा ताकि उनका भविष्य जो है आगे उज्जवल हो सके? देखिए, सबसे पहली बात तो हम बता दे रहे हैं कि आपने कहा कि झारखंड में रोज़गार के मुद्दे पे, या जिस तरह से एग्ज़ाम लिया जाता है और एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है, सेंटर में पहुंच के पता चलता है पेपर लीक हो गया, ये तो काफ़ी एकदम मतलब खेद पहुंचता है इससे। चूँकि हम लोग भी जस्ट पढ़ाई लिखाई वाले फेज़ से निकले हैं और हम लोगों को भी पता है कि कितना दुख होता है इतना तैयारी के बाद जब लोग अपना एग्ज़ाम नहीं दे पाते, परीक्षा नहीं दे पाते हैं, आगे के लिए सोच नहीं पाते हैं, क्योंकि एज तो रखा हुआ नहीं है। आपने कंपेयर किया बिहार से, तो बिहार में देखिए, आप कह रहे हैं आपकी सरकार आई, तेजस्वी जी की सरकार आई तो 5 लाख रोजगार दिया उन्होंने, बात सच्चाई है। लेकिन आप ये भी देखिए कि 25 साल से वहाँ लगातार एक ही मुख्यमंत्री हैं, उनके पास मैप ऑलरेडी तैयार है, कहाँ कब कैसे क्या करना है, बस विल पावर होना चाहिए। तेजस्वी जी जैसे आए वैसा उन्हें मौका मिला, काम करने का क्षमता था। अब झारखंड में आप देखिए, जब से हेमंत सोरेन जी आए सत्ता में 5 साल में, मतलब 5 साल के लिए इनकी भी पूरी सरकार रही, पूरी नहीं कह सकते हैं, 5 महीने इधर उधर, दूसरी भी मतलब उनके ही पार्टी के मुख्यमंत्री थे लेकिन दूसरे आए। जैसे ही सरकार बनी 2 साल तो मतलब दुनिया के लिए कोरोना था, तो झारखंड के लिए ऑब्वियस सी चीज़ है, यहाँ के लिए भी कोरोना था। जब भी उन्होंने मतलब इस मुद्दे में अपने आप को आगे बढ़ाने का कोशिश किया तो किस तरह से उनका टांग खींचा गया, ईडी, सीबीआई, ये वो, ऐसा चीज़ वैसा चीज़, मेंटली टॉर्चर किया गया, हर कुछ किया गया। उसके बाद भी वो डटे रहे हर काम। तो मैं तो पहले भी कहा कि रोज़गार के मुद्दे में भले ही उस हिसाब से काम नहीं कर पाई हमारी सरकार, लेकिन अन्य कोई भी मुद्दा बता दीजिए जिसमें उन्हें 10 आउट ऑफ 10 मार्क ना मिला हो। अंतिम सवाल से आपसे पूछते हैं कि गोड्डा विधानसभा को इस बार किस तरीके से आप लोग की तैयारी क्या है? क्या रणनीति तैयार कर रहे हैं? जो पिछली बार जो कमी जो भी थी, जो भी कम मार्जिन से आप लोग हार का सामना करना पड़ा था, इस बार कैसे जनता को लुभाएंगे, कैसे जनता तक पहुंचेंगे कि इस बार जो है कमी जो है वो पूरी हो जाए? देखिए, पिछली बार जो हम लोगों को हार का सामना करना पड़ा, उसमें हम कभी लोगों के वोट से या फिर अपने कार्यकर्ताओं या फिर हम लोग अपने जितने भी लोग हैं उनके वोटों से कभी नहीं हारे। हम हारे कुछ अपनी गलती से हार गए, बहुत छोटा मार्जिन था। और गोड्डा जैसे जगह में ऐसे संगठन के साथ राजनीति करना जिसका संगठनात्मक तौर पे वैसा मतलब क्या बताएं, पहुंच नहीं है, वैसा काम नहीं होता था उस बार। तो जो भी गलती हुई, छोटी सी गलती हम लोगों से ही हुई, हमारे एंड से हुई, चाहे हम लोग ध्यान समय पे नहीं दे पाए, तो वो गलती का मौका तो हम लोग पिछले 5 साल से उस गलती को ख़त्म कर चुके हैं। और जिस तरह से हम लोग लगे हुए हैं, अब तो हमें ये ऐसा लगता है, कहीं भी जाते हैं तो लोग कहते हैं कि बस आप घूमते रहिए, लोगों के बीच आते रहिए। इस बार जो गलती हुई उसके अलावा भी शिकायत सुनने के लिए आप लोग को वोट के माध्यम से नहीं मिलेगा। यानी आप लोग को लगता है कि जो भी गलती हुई थी वो अब इस बार आप लोग जो है उसको ठीक कर लेंगे? और जो, क्योंकि आपके पिताजी संजय प्रसाद यादव जो है वो बोले थे जब हम पहली बार यहाँ पर चुनाव लड़ने आए थे तो 17 दिन का ही चुनाव प्रचार हम लोगों ने क्षेत्र में घूमा था और उसके बाद ही विधायक बन गए थे। तो अगर इस तरीके का छवि है, अगर लोग उनको पसंद करते हैं, तो इस बार आप लोग किस तरीके से उसको ठीक करेंगे जो भी गलती है? और जनता अभी जब जा रहे हैं क्षेत्र में तो अब जनता का क्या प्यार है? बिल्कुल, हम तो आश्वस्त हैं अब इस चीज़ के लिए। अब तो लोग ही कहते हैं कि आप लोग मार्जिन बढ़ाइए, वोट का मार्जिन बढ़ाइए, आप आश्वस्त रहिए। और हम लोग भी अब मतलब कॉन्फिडेंट हो चुके हैं कि नहीं भाई चलिए इस बार, क्योंकि लोग को भी पता चल गया, एहसास हो गया है कि क्या काम कौन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। यहाँ जिस तरह से भ्रष्टाचार चरम पे है इस विधानसभा में, जिस तरह से एक एक चीज़ में कमीशन जाता है, आज बालू से लेके हर एक चीज़ का, ये तो दूसरों पे आरोप लगाते हैं, वो खुद देखे कि किसके आँख या किसके इशारे पे बालू चलता है इस क्षेत्र में, बता दे। क्योंकि हम लोग भी इसी क्षेत्र में घूम रहे हैं, आप भी इसी क्षेत्र में, हर एक लोग जानते हैं इस चीज़ में। बोल दे कि आज वही 5 लोग 6 लोग गिने हुए उनके पाले हुए ठेकेदार क्या उनके खुद के
दाएं बाएं रहने वाले, पूरे विधानसभा में एक एक रोड होगा, पुल होगा, सड़क होगा, जो भी काम हो वो करते हैं। पोखर होगा, एक एक चीज़, एक पोखर को 3 बार खोदवाते हैं। तो एक एक चीज़ में उन्हीं के वो 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग करते हैं। उसी अब मेरे को तो ये भी सुनने को मिला है कि वही 6 लोगों को अपना विधायक फंड बेच चुके हैं। विधायक फंड बेचने के बाद ये पता चलता है कि इनडायरेक्ट तरीक़ा से वो खुद ही इस चीज़ में ठेकेदारी कर रहे हैं। तो अब आप लोग समझिए, हम तो विशेष नहीं जाना चाहेंगे, ना टिप्पा टिप्पणी करेंगे कोई भी चीज़ों पे। तो ये गोड्डा के पूर्व विधायक संजय प्रसाद यादव के पुत्र रजनीश जी थे, जो बता रहे थे कि इस बार गोड्डा विधानसभा में क्या कुछ होगा। बोल रहे थे कि पिछली बार जो भी गलती हुई है, जिससे कि कम मार्जिन से ये लोग हारे हैं, इस बार उस गलतियों को हम लोग सुधारेंगे और आगे गोड्डा विधानसभा में फिर से आप पहुँचेंगे। देखना ये दिलचस्प होगा, चुनाव के बाद ही ये पता चलेगा, रिजल्ट की घोषणा के बाद पता चलेगा कि गोड्डा विधानसभा का अगला विधायक कौन होता है। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे ऐसे ही और देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़।